नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती पुस्तक से तृतीय पाठ विश्व कवि रविंद्र को लेकर के उपस्थित है। तो चलिए देखा जाए। आंग्ल वाङ्मये काव्यधन शेक्सपियरहैव, संस्कृत साहित्ये कवि कुलगुरु कालिदासहैव, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदासहैव, बंग साहित्ये कवीन्द्र रवीन्द्रः केन विदितः स्यात्। आंग्ल वाङ्मये मने अंग्रेजी साहित्य में, वाङ्मय मने साहित्य, तो अंग्रेजी साहित्य में काव्य धन, काव्य के धनी शेक्सपियर हईव, शेक्सपियर के समान। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास हईव, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास हईव, माने तुलसीदास के समान। बंग साहित्य माने बंगला साहित्य में कवीन्द्र रवीन्द्र केन विदितः स्यात्, माने कवीन्द्र रवीन्द्र को केन विदितः स्यात् माने कौन नहीं जानता है या किससे विदित नहीं है, अर्थात सभी जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आशते इति सर्वै ज्ञायत एव। आधुनिक भारतीय शिल्पिषु माने आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रवीन्द्र स्थानम, रवीन्द्रस्य स्थानम माने रवीन्द्र का स्थान महत्वपूर्णम अस्ते माने महत्वपूर्ण है। इति सर्वे ज्ञायत एव, इति ऐसा सर्वे सभी के द्वारा ज्ञात है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थिकेन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य बहूनि योगदानानि माने उनके बहुत से योगदान पार्थिकेन माने अलग से वैशिष्ट्यं लभन्ते विशेषता को प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक साहित्येषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपि तु रचनात्मक साहित्यकार तयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वे। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु माने न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तस्य योगदानम महत्वपूर्णम, न माने उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार तया अपि माने रचनात्मक साहित्यकारों में भी तस्य नाम उनका नाम लोकेषु संसार में सुविदितमेव अच्छी तरह सर्वे माने सर्व के द्वारा अच्छी तरह ज्ञात है। एक बार फिर से देख लीजिए। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, और बंगला साहित्य में कवीन्द्र रवीन्द्र को केन विदितः स्यात् माने जो कवीन्द्र रवीन्द्र है वह किसके द्वारा ज्ञात नहीं है, अर्थात सभी के द्वारा ज्ञात है यानी जाने जाते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रवीन्द्रस्य स्थानम, रवीन्द्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी के द्वारा ज्ञात है। तस्य बहूनि योगदानानि उनके बहुत से योगदान पार्थिकेन माने अलग से वैशिष्ट्यम लभन्ते विशेषता को प्राप्त करते हैं। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण है, तो बल्कि रचनात्मक साहित्य में भी तस्य नाम उनका नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वे सभी के द्वारा अच्छी तरह ज्ञात है। आगे देखिए सांस्कृतिक क्षेत्र।
संगीत विधासु नृत्य विधासु च नूतनाम शैलीं प्राकटयत्। संगीत विधाओं में और नृत्य विधाओं में वह नूतनाम नई शैली को प्रकाटयत प्राकटयत मने प्रकट किए। सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते। सा शैली उनकी शैली रविंद्र संगीत नाम से ख्याति माने प्रसिद्धि को लभते प्राप्त हुई या प्राप्त की। उनकी शैली रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त की। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली अनुसरत अनेन शिल्पिना नवीनाम नृत्य शैली आविष्कृता। एवं इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली अनुसरत परंपरागत शैली का अनुसरण करके अनेन इन्होंने शिल्पिना माने शिल्पीकारों के द्वारा नवीनाम नए नृत्य शैली माने नृत्य शैली को आविष्कृत किए। तो एवं नृत्य विधासु इन्होंने नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करके शिल्पीकारों के द्वारा नई नृत्य शैली को आविष्कृत किए। अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविद्रूपेण नवीनां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। अन्य क्षेत्रेषु दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण माने शिक्षा के जानकार के रूप में नवीनां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। नवीनां नए विचाराणां विचारों का सूत्रपात विहित किए। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूत निरूपम प्रसाद विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्के कह राजते। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां माने उनके प्रयोगात्मक विचारों का पुंजीभूत माने समूह निरूपम प्रसाद अद्वितीय प्रसाद यानी महल सुंदर भवन या सुंदर महल विश्व भारती रूपेण रूप से सुसज्जित शिरस्कः राजते सुसज्जित सिरों वाला हो करके सुशोभित है। तो अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के जानकार के रूप में नई शैली का सूत्रपात किए और उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह सुंदर भवन महल विश्व भारती के रूप से सुसज्जित सिरों वाला हो करके विराजमान है या सुशोभित है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या शाकम समन्वय वर्तते। यत्र जहां पर आश्रम शैली के साथ नवीन शैल्या माने नई शैली के साथ शाकम समन्वयो वर्तते माने समन्वय है नई शैली के साथ समन्वय है। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधार रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। दीनानां माने दीन दुखियों के दलितानां दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में असौ ये अस्माकं भारतीया माने हम भारतीयों के सामने पुरः माने सामने प्रस्तुतो अभवत् प्रस्तुत हुए। तो दीन दुखियों दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में ये हम भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। यहाँ तक का हिंदी एक बार देख लीजिए। संगीत विधाओं में और नृत्य विधाओं में उन्होंने नई शैली को प्रकट किए। उनकी शैली रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त की। इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करके शिल्पकारों के लिए ये नई शैली को आविष्कृत किए। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के जानकार के रूप में नए विचारों का सूत्रपात किए। उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह अद्वितीय महल विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिरों वाला हो करके आज सुशोभित है।
जहां आश्रम शैली के साथ नई शैली के साथ समन्वय है। आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय है। दीन दुखियों दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में ये हम भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। आगे देखिए। रवीन्द्रस्य जन्म कलकिता नगरे 61+18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथस्य जन्म, रवीन्द्रनाथ का जन्म कालिकाता नगरी, कलकत्ता नगर में 61 यानी 61 और अधिक 18 में 10 में मने 1800, तो 1861 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में मई मासस्य, मई के महीने में सप्तमे दिवसे 7 तारीख को अभवत हुआ। तो रविंद्र का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 में ईस्वी में मई महीने की 7 तारीख को हुआ। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ, अस्य जनकः देवेंद्रनाथ, इनके पिता देवेंद्रनाथ और जननी शारदा देवी चास्ताम और माता शारदा देवी थी। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम क्या था? शारदा देवी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते ब्राह्मण परिवारे जातम्। रवीन्द्रस्य जन्म, रवीन्द्र का जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते, एक संपन्न समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत्, यस्य सविधे जिनके पास अचल विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्यै परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम वंदीपूर्णम अनुभवत्। अतः भृत्य बहुलम, नौकरों की अधिकता के कारण, भृत्यै परिपुष्ट, नौकरों के द्वारा पाले गए, संरक्षित मने पाले पोषे गए और सुरक्षित जीवन को बंदीपूर्ण अनुभव, बंदीपूर्ण अनुभव किए, माने कैदी के समान अनुभव किए। अतः स्वच्छंद विचराय, अतः स्वच्छंद विचरण के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो अवकाश, सुलभ अवकाश, नाशीत नहीं मिला, तेन मनः खिन्नो अभवत्, जिससे उनका मन दुखी हुआ। तो एक बार हिंदी देखिए। रविंद्र का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। और रविंद्र का जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पास अचल संपत्ति थी और नौकरों की अधिकता के कारण नौकरों के द्वारा पाले पोषे हुए और सुरक्षित जीवन को इन्होंने कैदी के समान अनुभव किया। अतः स्वच्छ विचरण के लिए, खेलने के लिए इनको सुलभ अवसर नहीं प्राप्त हुआ, जिससे इनका मन दुखी हुआ। आगे देखिए। वैभवशालिनी भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरहयासीत्। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठे, वैभवशाली भवन के पीछे हिस्से में एकम कमनीय सरह आसीत्, एक सुंदर तालाब था। यस दक्षिणा तटे नारिकेलः तरुणां पंक्तिं राजते अस्मः। यस्य, जिसके दक्षिणी भाग में नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी युव महान जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षो अनेक शाखाया संपन्नो अंतरिक्षं परिमातुमेव समुद्यतः आसीत्। पूर्वस्मिन् तटे मने पूर्वी किनारे पर जटिल तपस्वी इव, जटिल तपस्वी के समान या जटिल तपस्वी के भांति, महानः जीर्णः मने बहुत बड़ा, जीर्णः मने वृद्ध या जर्जर, पुरातनः पुराना, एक बरगद का वृक्ष अनेक शाखाया संपन्न, अनेक शाखाओं में विभक्त होकर के अंतरिक्षम परमात्म इव, मानो अंतरिक्ष को छूने के लिए समुद्रतः आशित मने तैयार था। मने इतना बड़ा बरगद का वृक्ष था
जैसे लगता था कि अंतरिक्ष को छूने के लिए होड़ लगा रखा हो। एक बार हिंदी देख लीजिए। तो वैभवशाली भवन के पिछले हिस्से में एक सुंदर तालाब था, जिसके दाहिने किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित थी और उसके पूर्व तट पर जटिल तपस्वी के भांति एक महान जर्जर पुराना बरगद का वृक्ष था, जो अनेक शाखाओं में संपन्न होकर के अंतरिक्ष को छूने के लिए तैयार था। मानो ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष को छूने के लिए उद्धत है या तैयार है। आगे देखिए। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यः इदं दर्शम परां मुदत अलभत। भवनस्य वातायने, भवन के खिड़की पर, वातायन माने झरोखे पर या खिड़की पर, समुपविष्ट बैठा हुआ बालक, इदम दृश्यम दर्श दर्श, यह दृश्य देख देख करके, पराम मुदम अलभत, बहुत आनंदित होता था। अस्मिन्नेव सरसि तत्रात्या निवासिनः यथा समयम् अश्नातुम् आगत्य अश्नानश्च कृत्वा यान्ति स्मः। अस्मिन्नेव सरसि, इसी तालाब पर, तत्रत्याः माने वहां, निवासिनः माने वहां के रहने वाले लोग, यथा समयम् उचित समय पर, अश्नातुम आगत्य स्नान के लिए आते थे, आकर के, और स्नानम कृत्वा स्नान करके यान्ति स्म चले जाते थे। तो देखिए, आगत्य में ल्यप प्रत्यय है और कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। तो आगत्य माने आकर के और कृत्वा माने कर करके। तो इसी तालाब पर वहां के रहने वाले लोग उचित समय पर स्नान के लिए आगत्य माने आकर के और स्नानम कृत्वा स्नान करके यान्ति स्म चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधा क्रीडाश्च दृष्ट्वा बालः किंचित् कालः प्रसन्नः अजायत। तेषां परिधानानि, उनके वस्त्र, विविधा क्रियाश्च, और अनेकों प्रकार की क्रियाएं, दृष्टवा, क्रियाओं को दृष्टवा देख करके, बालः बालक का, किंचित कालः प्रसन्न अजायत, बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात् सरोवर शून्यतां भजति स्म। मध्याह्नात् माने दोपहर के बाद, सरोवर माने तालाब, शून्यतां भजति स्म शून्य हो जाता था। सायं पुनः बका हंसा जलक्रीकवाकवः विहंगा कोलाहलं कुर्वाणा स्थानानि लवन्ते स्म। मध्याह्नात् माने दोपहर के बाद, मध्याह्न माने दोपहर, तो कह रहे हैं दोपहर के बाद, पश्चात माने बाद। सरोवर शून्यतां भजति स्म, सरोवर क्या हो जाता था? शून्य हो जाता था, खाली हो जाता था। सायं पुनः बगाह, शाम के समय फिर से, वकाह वगुले, हंसा हंस, जलक्रीकवाकव माने जल मुर्गियां या जल के मुर्गे, आदि पक्षियां, कोलाहलम कुर्वाड़, कोलाहल करते हुए, कुर्वाड़ में शानच प्रत्यय है, करते हुए, तो कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते स्म, स्थान को ग्रहण करते थे। तस्मिन् काले इदम् एव क्रमकं शरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। तस्मिन् काले, उस समय, इदम एव क्रमः माने यही सुंदर तालाब, शरह माने तालाब, बालक का मनोरंजन करता था। तो एक बार हिंदी देखिए। भवन के खिड़की पर बैठा हुआ बालक इस दृश्य को देख देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता था। अस्मिन सरसी माने इसी तालाब में वहां के रहने वाले लोग उचित समय पर स्नातुम आगत्य, स्नान के लिए आकर के, और स्नानम कृत्वा स्नान करके,
चले जाते थे, यान्ति यस्मः चले जाते थे। तेषां परिधानानि उनके वस्त्रों और विविध क्रियाओं को देख करके बालक किंचित कालम प्रसन्न जाए, तो कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। कुछ समय के लिए क्या होते थे? प्रसन्न हो जाते थे। कौन? ये कवींद्र रवींद्र। मध्याह्नात् माने दोपहर के बाद, मध्याह्नात् पश्चात दोपहर के बाद सरोवर शून्यताम भजती स्म खाली हो जाता था, तालाब बिल्कुल सुनसान हो जाता था। और शाम के समय पुनः बगुले, हंसा हंस, जल कृकवा कवह जल की मुर्गियां आदि पक्षियां कोलाहल करते हुए स्थान को ग्रहण करते थे, स्थान को प्राप्त करते थे। काले इदमेव क्रमशः, उस समय यही सुंदर तालाब बालक के मनोरंजनम अकरोत माने बालक का मनोरंजन किया करता था। तो बस बच्चों, आज यही तक। इसके आगे का जो शेष बचा हुआ पाठ है, मैं उसे अगले वीडियो में लेकर के आऊंगी। माने दूसरा एपिसोड जो है, ये पहला भाग था आपका। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद बच्चों।